हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। दोस्तों, आपको मालूम है वी हैव स्टार्टेड अ ब्रांड न्यू सीरीज कॉल्ड सीरीज 11, जहां पे हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस की। आज दोस्तों एपिसोड नंबर 5। आज के इस प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट अ 60 डिग्री एंगल एट इनिशियल पॉइंट ऑफ ए रे। चलिए दोस्तों, लेट अस फाइंड आउट हाउ टू गेट दिस थिंग डन। तो जैसे हम ऑलवेज करते हैं दोस्तों, पहले पता लगाते हैं क्लियरली क्या करना है हमें इस प्रेजेंटेशन में। सो हमें बेसिकली वी हैव टू ड्रॉ अ 60 डिग्री एंगल एट इनिशियल पॉइंट ऑफ अ रे। सो यहां पे दोस्तों हमारे पास एक लाइन दी गई है ए बी। चलिए कहते हैं इट्स अ रे ए बी जो शुरू होती है एट पॉइंट ए। अभी दोस्तों हमें क्या करनी है, वी हैव टू ड्रॉ ए 60 डिग्री एंगल एट इनिशियल पॉइंट। सो रे शुरू होती है पॉइंट ए से। इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर वी हैव टू ड्रॉ सच ए लाइन, या तो ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे। एक ऐसी लाइन बनानी है सच दैट इट विल मेक एन एंगल 60 डिग्री। सो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों दैट वी हैव टू ड्रॉ समथिंग लाइक, चलिए ड्रॉ कर ही लेते हैं। वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ए सी सच दैट ये जो एंगल बनती है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, यानी कि एंगल सी ए बी, चलिए लिखते हैं ठीक से, बी इज एक्चुअली 60 डिग्रीज। सो दोस्तों ये हमें बनानी है, दैट इज वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइन ए सी इन अ वे दैट एंगल सी ए बी जो बनती है दैट इज 60 डिग्रीज। ये है दोस्तों हमारी ऑब्जेक्टिव इन टुडेज प्रेजेंटेशन। नाउ चलिए दोस्तों, लेट अस फाइंड आउट हाउ डू वी डू दिस कंस्ट्रक्शन। हमने आपसे दोस्तों पहले भी जो अर्लियर वेबिसोड्स थी ऑन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इस सीरीज में हम आपसे कहते आ रहे हैं दोस्तों दैट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ऑब्वियसली डू योर कंस्ट्रक्शन वेरी नीटली, क्लीनली। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू डेफिनेटली वेरी क्लियरली राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऐसा क्यों है दोस्तों, हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, मे बी आपके पास उतना समय नहीं है, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट, या फिर आप टाइम प्रेशर पे हो ड्यूरिंग अ टेस्ट, ड्यूरिंग एन एग्जाम, कि जो आप ड्रॉ कर रहे हो इट डजंट कम आउट एज नाइसली एज यू वुड एक्सपेक्ट। इन दैट केस दोस्तों, अगर आप स्टेप्स क्लियरली लिखते हो, जो देन जो एग्जामिनर है, जो जो टीचर है, व्हेन ही और शी इज लुकिंग एट योर आंसर, उन्हें मालूम चलता है कि आपको अच्छे से कैसे करके ड्रॉ करना है वो आपको मालूम है। बाय रीडिंग थ्रू योर स्टेप्स, जो टीचर है उन्हें मालूम चलता है दैट यू नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। मे बी बिकॉज ऑफ टाइम आपकी जो ड्रॉइंग है वो क्लीनली नहीं आई है। इसके वजह से दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वेरी क्लियरली एंड करेक्टली। सो दोस्तों व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहली स्टेप है दिस, taking A as center and any radius, draw an arc intersecting AB at some point। चलिए उसको कहते हैं P। यानी कि दोस्तों ये है हमारी स्टार्टिंग रे AB। नाउ A को सेंटर लेते हुए एंड एनी रेडियस, चाहे आप इतनी सी रेडियस लीजिए, इतनी बड़ी रेडियस लीजिए, या और भी बड़ी रेडियस लीजिए, टेकिंग एनी रेडियस, टेकिंग A as सेंटर, आप कॉम्पस से you go ahead and draw an arc, एक ऐसी arc which will be intersecting your line AB, and चलिए उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट P। यानी कि आप दोस्तों we are going to draw an arc like this, right? Now what is our second step? Second step है दोस्तों, now taking P as center। अभी जो हमें पॉइंट P मिली है which is nothing but intersection of arc with line AB। so ये जो पॉइंट P हमें मिली है, now taking P as center and same radius as above, draw an arc intersecting the previously drawn arc at some point say Q। सभी दोस्तों मान लीजिए नाउ हमें पॉइंट P मिली है, राइट? अभी आप सेम रेडियस लेते हुए, यानी कि स्टेप 1 में जो आपने रेडियस ली थी, जब आपने आर्क ड्रॉ की थी, ये वाली आर्क, तब जो भी आपकी रेडियस थी सेम रेडियस लेते हुए आप अभी इंस्टेड ऑफ पॉइंट ए यू टेक पॉइंट P as center and you draw an arc यहाँ पे somewhere like this which will cut the previous arc at some point।
चलिए उस पॉइंट को कहते हैं Q, यानी कि दोस्तों यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, राइट। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, ड्रॉ अ रे AC पासिंग थ्रू Q, यानी कि दोस्तों वी विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। सो हमें पॉइंट Q मिली है, अभी वी वांट टू ड्रॉ अ रे AC which obviously starts from A and it passes through Q. So we draw a ray again दोस्तों AC which passes through Q as shown. Then दोस्तों ये जो एंगल है CAB, this is a 60 degree angle. So दोस्तों this is how we actually go ahead with our construction of 60 degree angle on any line or any ray. दोस्तों now comes the second part of the proof of why we are saying this construction will exactly give you 60 degrees. Clearly आप आपके protractor से या आपकी D से you can measure this and आप देखोगे this is exactly 60 degrees, right? Now here is the proof दोस्तों why this angle जो बनती है it will be always 60 degrees. Now this is our construction what we have so far, right? चलिए काम करते हैं, नाउ लेट अस गो अहेड विद द प्रूफ। एंड दोस्तों हमने आपको पहले भी इन आवर अर्लियर वेबिसोड्स हमने आपसे कहा है कि ये जो प्रूफ है इट इज ओनली फॉर अस, हमारे एंड आपके बीच में है। सो फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाई जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं इट विल बी ऑलवेज 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 एक्यूरेट। जब आपको एग्जाम में या टेस्ट में आपको क्वेश्चंस आती है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की, टीचर्स आर नॉट लुकिंग फॉर यू टू गो अहेड विद द प्रूफ अनलेस क्वेश्चन में वो क्लियरली पूछा जाए आपसे। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए यू डू अ कंस्ट्रक्शन, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करोगे, आप प्रूफ नहीं लिखोगे। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कहा जाए क्वेश्चन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको प्रूफ भी कीजिए व्हाई इट इज द केस, या फिर आप देख रहे हो दैट क्वेश्चन इज अनयूजुअली इट कंटेन्स वेरी हाई मार्क्स, देन आपको मालूम है दैट इट इज एक्सपेक्टेड यू एक्चुअली डू द प्रूफ ऑल्सो। But proof is not really required unless it is asked in the question very clearly. So दोस्तों anyway चलिए खैर let us now go ahead with the proof itself. So अभी दोस्तों what we do, we join PQ. हमें आपको मालूम है दोस्तों that we have point P, we have point Q. Simply एक काम करते हैं, let us join PQ. जब आप PQ join करते हो दोस्तों, now what happens is, अगर आप देखोगे गौर से दोस्तों in this triangle जो APQ बनी है आपकी, अगर आप गौर से देखोगे दोस्तों आप देखोगे AQ जो है, AQ ये जो लेंथ है इट इज इक्वल टू AP। आप सोचोगे क्यों, बिकॉज दे आर एक्चुअली रेडियाई ऑफ द सेम आर्क। रेडियाई दोस्तों आपको मालूम है इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। सो अगर आप ध्यान से इफ यू गो बैक टू द फर्स्ट स्टेप दोस्तों, आप नोटिस करोगे दैट हमने first step में we have taken A as center and we have drawn a arc, right, like this. So by that जो AQ है and AP है they are equal. This length and this length are equal, right? Because they are radii of same arc. Second चीज दोस्तों जो आप देखोगे now, जो PQ है, PQ it is equal to AQ. Now PQ this and this are equal. Why? Because they are again now they are arcs of equal radiuses, right? Because दोस्तों ये जो लेंथ है PQ and ये जो लेंथ है AQ. Now second step में दोस्तों we have taken P as center and same radius लेते हुए we have drawn an arc. So ये जो लेंथ है PQ it is same as AQ. So इसका मतलब ये हुआ दोस्तों from these conditions 1, 2 and 3, 1 and 2 clearly आप देख रहे हो दोस्तों from these two conditions this and this, AQ equal PQ and PQ equal AQ. इसका मतलब दोस्तों all three sides are equal, right? AP, PQ and AQ, QP and AP, all these sides are equal. Now दोस्तों ये कौन सी ट्राइंगल है जहां पे all sides are equal? आपको मालूम है दोस्तों दिस ट्राइंगल इज नथिंग बट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल है जहां पे ऑल साइड्स आर इक्वल
एंड हमें यह भी मालूम है दोस्तों दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्रीज। इसके वजह से दोस्तों वी से दैट जो हमें लाइन मिली है ए सी, दैट लाइन इंडीड एक्चुअली मेक्स अ 60 डिग्री एंगल यहां पे। सो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज इंडीड 60 डिग्रीज एंड हेंस आवर प्रूफ इज कंप्लीट। सो दोस्तों आज के इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।